अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रिजवान सईद शेख ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपील की है कि वे भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने में मदद करें। उन्होंने कहा कि दुनिया में शांति लाने की कोशिश कर रहे राष्ट्रपति ट्रंप के लिए कश्मीर से बड़ा कोई संकट नहीं है। ये बयान उस वक्त आया है जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में फिर से तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वे दखल देकर भारत पाकिस्तान के बीच संभावित संघर्ष को रोके। इधर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के शीर्ष अधिकारियों से कहा कि वे भारत की प्रतिक्रिया के तरीके, समय और लक्ष्यों का खुद फैसला करें। यानी सेना को पूरी आज़ादी दी गई है कि वे आतंकवादी हमले का जवाब कैसे और कब दें। पाकिस्तानी राजदूत शेख ने एक अमेरिकी मैगजीन से कहा, अगर हमारे पास एक ऐसा राष्ट्रपति है जो दुनिया में शांति कायम करने के लिए अपनी पहचान बनाना चाहता है तो कश्मीर से बड़ा कोई और परमाणु संकट नहीं है। भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों परमाणु ताकतें हैं, इसलिए मामला बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन को सिर्फ तात्कालिक तनाव कम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि कश्मीर समस्या का स्थायी हल निकालना चाहिए, ताकि हर बार हल्की सी घटना से फिर से युद्ध जैसी स्थिति न बने। इस बीच अमेरिका ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने इस हमले में मारे गए निर्दोष लोगों के लिए गहरी संवेदना जताई और कहा कि अमेरिका भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। इसके अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से फोन पर बात कर दोनों देशों के तनाव कम करने की अपील की है। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निहत्थे पर्यटकों को श्रद्धांजलि देते हुए आज गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 1990 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं उनके खिलाफ पीएम मोदी ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। सरकार मजबूती से उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि यह लड़ाई का अंत नहीं है, ये केवल एक पड़ाव है। हर शख्स को चुन चुन कर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो या कश्मीर पर आतंकवाद की छाया हो, सरकार ने सबका मजबूती से जवाब दिया है। उन्होंने आगे कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है, वो सिद्ध होकर के रहेगा। इस लड़ाई में न केवल 140 करोड़ भारतीय बल्कि पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। लामबंद होकर दुनिया के सभी देश आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में भारत की जनता के साथ हैं। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के संबंध में अधिकारियों और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हथियारबंद आतंकवादी मिनी स्विट्जरलैंड में घुस आए और भोजनालयों के आसपास घूम रहे, खच्चर की सवारी कर रहे, पिकनिक मना रहे पर्यटकों पर गोलीबारी शुरू कर दी। पाकिस्तान में स्थित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा यानी एलईटी के छद्म संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली है। लेकिन अब कुल मिलाकर के यह है कि भारत ने भी कड़ा एक्शन दिखाना शुरू कर दिया है और इसके बाद से अमेरिका में एक बार फिर से इस बात को लेकर के सवाल उठने लगे कि किसी भी तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष की स्थिति बन रही है उसको किसी भी तरीके से रोका जाना चाहिए। आपको बता दें कि इसी के नाते से पाकिस्तान के राजदूत रिजवान सईद शेख ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपील की है कि इस मामले में वो हस्तक्षेप करके भारत और पाकिस्तान के बीच बन रहे युद्ध संघर्ष की स्थिति को रोकने की कोशिश करें। साथ ही कश्मीर समस्या का भी स्थायी समाधान निकाला जाए, ताकि बार बार इस तरीके की घटनाओं से जो युद्ध की स्थिति बनती है उस पर लगाम लगाया जा सके। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान राजदूत रिजवान सईद शेख ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपील की है कि इस मामले में शांति कायम करने की वो कोशिश करें, तो उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से क्या कदम उठाया जाता है और अमेरिका इस मामले पर क्या स्टैंड लेता है। जाहिर सी बात है कि अमेरिका ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को भी एक बार फिर से याद दिलाते हुए ये कह दिया है कि भारत को पूर्ण अधिकार है अपनी आत्मरक्षा करने का, और उस आत्मरक्षा के आड़ में जाहिर सी बात है कि भारत भी अब सीधे तौर पर पाकिस्तान को सबक सिखाने की कोशिश जरूर करेगा। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।